चीकू किसका बेटा है? पायल किसके साथ भाग गई थी? अरमान ने सुसाइड करने की क्यों कोशिश की? देखिए आगे वीडियो में। हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सबको बताऊंगी अरमान मलिक की फैमिली के बारे में। अरमान मलिक ने आखिर 2 शादी क्यों की? ये जो बच्चा है चीकू, इसकी असली माँ कौन है? ये बताने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको अच्छी यूट्यूब की नई खबरों चाहिए सुनने के लिए तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो आगे बढ़ने से पहले। और लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना, कमेंट में ज़रूर बताना भी आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कृतिका मलिक और पायल मलिक अरमान की 2 बीवियाँ हैं। अरमान का रियल नेम संदीप है और पायल मलिक है जो वो अरमान की फर्स्ट वाइफ है, यानी कि पहली वाइफ है। कृतिका दूसरी वाइफ है अरमान की। पायल से अरमान ने 2011 में शादी की थी और कृतिका से की थी 2019 में। पायल की और अरमान की जो शादी है ना, वो अरेंज मैरिज है। आखिरकार अरमान को कृतिका से दूसरी शादी क्यों करनी पड़ी? ऐसी क्या बात हुई? अभी मैं आपको बताती हूँ इस बारे में। आपको तो पता ही है, कृतिका और पायल दोनों फ्रेंड्स ही थी, बेस्ट फ्रेंड, और वे 6-7 साल बेस्ट फ्रेंड रही मतलब। और जब अरमान को कृतिका से प्यार हुआ ना, उस टाइम मतलब पायल को इन दोनों की बनक तक नहीं लगी भाई इन दोनों को आपस में प्यार हो गया। और जब पायल को इस बारे में पता चला ना, तो पायल उस टाइम बहुत ही भड़क चुकी थी। वो अपने बेटे को लेके अपने मायके चली गई थी। मायके वालों ने बुला लिया था पायल को। वो बहुत गुस्सा हुई थी भाई। ये तो नेचुरल बात है, जब पति के बारे में मान लो दूसरी औरत के बारे में पता चलता है तो सभी पत्नियों को गुस्सा भी होता है। मतलब वो ज़्यादा बात बढ़ गई थी। बाद में पायल मान भी गई थी उन दोनों की शादी के लिए। तो उसके बाद पायल के घर वालों ने मतलब अरमान पर रेप और दहेज का केस कर दिया था और पायल भी मजबूर हो गई थी अपने घर वालों का साथ देने के लिए। वो भी उनके साथ चली गई थी। और मैंने तो मतलब यहाँ तक सुना है भी अरमान ने सुसाइड करने की कोशिश की और मतलब सुसाइड करने की उसने सारी प्लानिंग भी बना ली थी और वीडियो में डाल भी दी थी। और ये बातें सुन के जब मतलब अरमान पे पुलिस केस हो गया था ना, तो अरमान डिप्रेशन में चले गए थे, इसलिए उन्होंने सुसाइड की भी सोची थी। और उन्होंने अपनी वीडियो में बताया भी है भी इस सब में पायल का कोई हाथ नहीं है। और पायल दूसरी शादी से पायल को कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और उसने दूसरी शादी की परमिशन भी दे दी थी मतलब अरमान को और कृतिका को। अरमान ने दूसरी शादी के लिए मतलब पायल को तलाक नहीं दिया आज तक भी। और आप सब समझते ही, आप सबको पता ही है अरमान तो हिंदू है, तो हिंदू में तो एक शादी इतना तलाक नहीं देंगे, एक बीवी को दूसरी शादी कर नहीं सकते। तो फिर उसने मतलब अरमान ने फिर मुस्लिम धर्म अपना लिया था भाई। कृतिका को भी बुरा ना लगे और पायल से भी शादी हो जाए, तो इसने अपना धर्म ही छोड़ दिया था अरमान ने अपने प्यार के लिए। पायल ने है ना अरमान को खुशी दूसरी शादी के लिए परमिशन दे भी दी थी। और फिर वो इस बात का तो आपको किसी को शायद पता भी नहीं होगा कि पायल चीकू को लेकर किसी और इंसान के साथ चली गई थी। उसके साथ लड़के का नाम राहुल था जो सपा में काम करता था, वो उसके साथ चली गई थी। और फिर अरमान ने पायल को समझाते हुए भाई कुछ आपस में समझौता हुआ होगा, तो वो पायल को अपने साथ ले आया, चीकू को और पायल को। फिर ये तीनों मतलब एक साथ रहने लग गए और वीडियो बनाने लग गए। ये आगे तो आपको पता ही है फिर इनको कितनी सक्सेस मिल गई है। अब इनके पास कोई पैसे की कमी नहीं है। और जो चीकू है ना, वो पायल का बेटा है और वो कृतिका और पायल को दोनों को माँ कहता है और दोनों उसको बहुत प्यार करते हैं। आगे का तो आपको पता ही है, अरमान ने कितनी तरक्की कर ली। मान लो एक सैलून भी खोल लिया। अब तो इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। और पहले तो कहाँ इनके पास पैसा था, एक कमरे में रहते थे। और इन सब का मतलब इतनी इनको सक्सेस मिली, इसकी सक्सेस के जिम्मेवार आप सब हो। आप सब के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप सब की वजह से ही एक यूट्यूबर को इतनी सक्सेस मिलती है। और जब उनको सक्सेस मिल जाती है
फिर उनकी छोटी छोटी या वो खाते हुए, नहाते हुए, बोलते हुए जो भी वीडियो डाल देना वही चल जाती है मिलियन में। और इसके पीछे फिर छोटे यूट्यूबर रह जाते हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं होता है। ये यूट्यूब की मैं कमी मानती हूँ। भाई यूट्यूब को जितना बड़े यूट्यूबरों को व्यूज़ देता है ना, छोटों का भी साथ देना चाहिए उनको भी। वो इतनी मेहनत करते हैं मान लो, फिर भी उनकी वीडियो पे व्यूज़ नहीं आते हैं। और बड़े यूट्यूबरों पे तो या वो मतलब कुछ भी छोटी सी बात के भी वो कर देना, मतलब अपनी वीडियो डाल दे, उनके नाम से वीडियो चल जाती है। जैसे कि आप देख भी सकते हो आजकल ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हुए, नहलाते हुए, खाते हुए, जो भी करते हुए वही डाल देते हैं, उस पर मिलियन व्यूज़ आ जाते हैं। और हम जैसों को कोई देखता भी नहीं है। सिर्फ ये मतलब जो देखते हैं ना, जो मशहूर हो जाते हैं, उनके वीडियो पे ही होता है। जो रह जाते हैं वो रह ही जाते हैं। अभी आपको पता ही है 5-6 महीने हो गए, पहले तो कीर्तिका बनी माँ, उसको हुआ बेटा जिसका नाम जैद है। और उसके बाद पायल को 2 जुड़वा बच्चे हुए, एक का नाम अयान है और बेटी का नाम तूबा है। बेटी के बारे में तो लोगों ने बहुत मतलब बुरा कहा, ये तो काली है, ये तो किसी पे नहीं है, ये इसके बेटे नहीं है, बेटी नहीं है, मतलब IVF से हुई थी वो, सबको पता ही है। लेकिन किसी की बच्ची को है ना ऐसे नहीं बोलना चाहिए, या कोई भी हो, बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो तो भगवान के देन होते हैं, तो बच्चों को तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए। बच्चे तो काले हो, गोरे हो, सभी अच्छे लगते हैं। तो उसके बाद अब इनके 4 बच्चे हो गए हैं। अब इनकी फैमिली भी मान लो कंप्लीट हो गई है। वैसे तो मैंने सुना था कीर्तिका फिर भी दोबारा फिर माँ बनने वाली है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है इस चीज़ का तो पता नहीं मुझे, आगे देखते हैं। ये यूट्यूब है, इस पर मान लो जब ये पायल और कीर्तिका बातें करती है ना, छोटी छोटी बातों पे लड़ना स्टार्ट कर देती हैं। जैसे मतलब वो नाटक सा करती है भाई, व्यूज़ के लिए थोड़ा सा करती है वो, मुझे महसूस होया। आपको भी महसूस होया हो तो कमेंट में बताना। भैया हमसे तो होते नहीं ये नाटक व्यूज़ के लिए। जब आप पहले ही इतने मतलब आपका चैनल इतना ग्रो कर रहा है पहले ही, तो आपको ऐसे लड़ने की क्या ज़रूरत है। कभी कभी दोनों साथ रह के इतना अपनापन दिखाती है और कभी लड़ने लग जाती है, ये समझ में नहीं आता है इनका। चलो जो भी है, सभी अपने चैनल के लिए करते हैं। एक बात ये भी निकल के आई थी भाई, जब अरमान मतलब हिंदू है तो उन्होंने अपने बच्चों का नाम मुसलमान टाइप पे क्यों रखा, जैसे अयान, तूबा, ऐसा सा। तो उसके बाद लोगों ने उनको कमेंट में भर के पूछा, मतलब कमेंट किया है। फिर उसके बाद कीर्तिका ने आके सब लोगों की क्लासें लगाई। उन्होंने कहा है भाई अरमान को ये 2 नाम मतलब इन बच्चों के नाम पसंद थे तो इसलिए रख। अब वैसे इनके बच्चे बीमार भी रहते हैं छोटी छोटी बातों पे, जैसे बुखार हो गया तो चलो जी बुखार हो गया डॉक्टर के पास ले जाओ, इस पर भी ब्लॉग, ये छोटी छोटी बातों पे भी ब्लॉग। इनके बच्चे ज़्यादा बीमार रहने लग गए हैं। अगर बच्चों को आप इतना वाईटी पे दिखाओगे, इतने छोटे बच्चों को, तो उनको तो मान लो नज़र लगेगी। सबसे पहले तो माँ बाप की नज़र लगती है। और वैसे तो मुझे तीनों ही बच्चे इनके क्यूट लगते हैं, लेकिन कीर्तिका का है ना जो, वो बहुत क्यूट बच्चा है। जैद नाम है उसका, बहुत सच में बहुत क्यूट बच्चा है वो। और अब तो सुना है भाई ये पायल और अरमान बिग बॉस में भी आएंगे। अब इतने बड़े हो गए हैं ये, मतलब इतने मशहूर हो गए हैं कि अब बिग बॉस वाले भी इनको बुलाएंगे। वैसे भी बुलाएंगे ही, जब एलविस यादव बिग बॉस जीत सकता है तो ये क्यों नहीं जीत सकते हैं। मान लो एलविस यादव तो एक महीना रहा था। और ये सब है ना YT की मेहरबानी है, आप सब की मेहरबानी है। आप किसी को भी मतलब बढ़ा सकते हो और किसी को भी मतलब नीचे गिरा सकते हो। आप ऑडियंस है ना जो, ये ऑडियंस यही है सबकी मतलब तरक्की के लिए जिम्मेवार। और मैं अपनी ऑडियंस से भी कहूँगी भाई मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट करना, और कमेंट बॉक्स में बताना आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, पायल और अरमान मलिक की और कीर्तिका की फैमिली के बारे में जो मैंने आपको बताया है। कमेंट में बताना, और चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।